सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो आज मैं टॉप 5 क्रीपी इमेजेस के बारे में बात करने वाला हूँ। अब ये पिक्चर्स दिखने में उतने ज़्यादा स्कैरी नहीं लगते, बट इन पिक्चर्स के पीछे की कहानी जब आप लोग जानोगे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। इन पिक्चर से जुड़े हुए किस्से और इनके पीछे की कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा स्कैरी और क्रीपी वाइब देती है। अब तुम लोग गैस कर सकते हो कि ये किसकी तरह लग रहा है। यस, जस्ट लाइक अ बैट, एक चमगादड़ की तरह। और तुम लोग इसके हाथ देख सकते हो कितने ज़्यादा डेंजरस लग रहे हैं। अगर इसने किसी इंसान को पकड़ लिया ना भाई, तो उसे तो ये चीड़ फाड़ देगा। इसका मुंह एक भेड़िए की तरह भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी भेड़िए के पंख आ गए हो, और ये देखने में ही बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। और इसके पंख 6 से 7 फुट तक लंबे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये किसी ने फोटोशॉप किया हुआ है या ये पिक्चर फेक है, या ऐसे चमगादड़ नहीं पाए जाते। ऐसे चमगादड़ सीरियसली पाए जाते हैं। फिलीपींस में चमगादड़ की ये ब्रीड फिलीपींस में पाई जाती है, और वहाँ ऐसे चमगादड़ दिखना आम बात है। सोचो तुम अपनी छत पर आराम से घूम रहे हो और फिर तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए। ये दिखने में ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है, बट ये इंसानों को नहीं खाता, बस फ्रूट्स खाता है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इस क्रीपी वाइब दे रहा है। अब तुम लोग इस फोटो में एक लड़के को देख पा रहे हो, एंड आई नो इसकी आंखों की पुतली बहुत बड़ी लग रही है। और इसने अपने हाथ में एक गन भी पकड़ी हुई है और स्माइल कर रहा है। अब तुम लोग सोचोगे कि इस फोटो में क्या बड़ी बात हो गई, इसकी आंखों की पुतली बड़ी है और इसने गन पकड़ रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा ये किसी चीज़ से पोजेस होगा। बट ऐसा नहीं है, मतलब हाँ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इसका नाम है जेम्स, और इसने एक थिएटर में अटैक किया। पहले इसने भरे थिएटर में टीयर गैस फेंकी और 12 लोगों को गोली मारकर मार दिया। और फिर करीब 70 लोगों को इसने घायल किया, इसी अकेले इंसान ने। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि जब इसे पकड़ा गया, इसका फ़ोन को कैप्चर किया गया, तो इसके फ़ोन में ये लास्ट पिक्चर थी उस थिएटर पे अटैक करने से पहले। और यहाँ पर ये थ्योरी बताई जाती है कि जो ये लड़का है ये किसी डीमन से पजेस्ड हो गया था, एंड देन इसने फिर ये ऐसा किया। एंड काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये साइको है, किलर है, लेकिन जो इस बात को क्रीपी बनाती है वो ये है कि इस इंसिडेंट से पहले इसने ये पिक्चर क्लिक की थी, एंड देन फिर ये अटैक करने गया था। तो आप लोग इसकी स्माइल देख सकते हैं कि ये कितना खुश लग रहा है कि ये लोगों को मारने जा रहा है। ये पहले ही ये पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ है। जो तुम लोग अब ये फोटो देख रहे हो, ये 9 लोगों का एक ग्रुप था, एंड गेस व्हाट, ये लास्ट फोटो थी इस ग्रुप की। उसके बाद दे ऑल डेड। जनवरी 1959, रशिया, नॉर्दर्न यूराल्स में 9 लोग हाइकिंग के लिए आए थे, एक ऐसे माउंटेन पर जिसे डेथ माउंटेन भी कहते हैं। एंड ये केस बहुत ज़्यादा लंबा चला था। तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि इस केस से रिलेटेड कितनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और डार्क थ्योरीज बताई जाती है, और ये केस अभी भी वापस कभी भी रीओपन हो जाता है। और आप लोग चाहते हो तो मैं इस केस के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। ये सारे लोग खो गए थे या डायरेक्शन भूल गए थे, जो भी था, बट इनके लिए रेस्क्यू टीम भेजी, एंड रेस्क्यू टीम को मिला ये कैमरा और डेड बॉडीज़। और इस कैमरे के अंदर इनकी थी ये लास्ट फ़ोटो, जो कि आप लोग देख ही पा रहे हो। और इन लोगों की डेड बॉडीज़ अपने आप में ही एक मिस्ट्री थी, क्योंकि किसी की आँख नहीं थी तो किसी की जीभ नहीं थी, और किसी किसी की बॉडी ऐसी थी कि ऐसा लग रहा है कि उसे किसी तेज कार ने टक्कर मारा है, उसके प्रेशर से जो है उसकी मौत हुई है। और एक्सपर्ट भी जो है ना, इन डेथ बॉडीज को देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो तो हो क्या रहा है। अगर किसी की बॉडी बर्फ में दफन हो गई है तो इतना कुछ नहीं होता है जितना इस केस में हुआ। जैसे किसी की आंख ही दोनों गायब हो गई, किसी की जीभ ही गायब हो गई, या किसी किसी की बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा। अब एक्सपर्ट खुद ही इस केस को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इन सब के साथ हुआ तो हुआ क्या। तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और डार्क थ्योरीज ये बताई जाती है कि रशियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, एंड एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो इनकी डेड बॉडीज़ को फेंक दिया। एंड बहुत सारी थ्योरीज ये भी बताई जाती है कि हो सकता है कि ये टेररिस्ट अटैक हो। बाकी अगर आप लोग चाहते तो मैं इस केस के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो ज़रूर बना दूंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा थ्योरीज है। 1921 में रशिया में हंगर क्राइसिस आया था।
खाने की बहुत कमी हो गई थी एंड यू डोंट बिलीव बट 5 मिलियन लोग इस हंगर क्राइसिस में मरे। 5 मिलियन। एंड ये तो सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा है जो रजिस्टर्ड है। हो सकता है इससे ज़्यादा लोग भी मरे हो। जो आप लोग ये फ़ोटो देख पा रहे हो ना, ये एक रियल फ़ोटो है जो ह्यूमन फ्लैश बेच रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हो। लोगों ने उस हंगर क्राइसिस में दूसरे इंसानों को खाया या खाने पर मजबूर हो गए। ये दो लोग इंसानों को काट कर बेच रहे हैं। तो तुम लोग सोच सकते हो कि ये फ़ोटो कितनी ज़्यादा स्केरी और डिस्टर्बिंग है। उस टाइम पर एक इंसान दूसरे इंसान को खाने लग गया था। मार्केट में जो है ना, ह्यूमन मीट बिकने लग गया था। लोग इंसानों को पकड़ रहे थे, जो स्ट्रांग थे वो कमज़ोरों को पकड़कर या बच्चों को पकड़कर उन्हें काट कर बेच रहे थे, उनके मांस को, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। और ये वही वाली थ्योरी प्रूव करता है कि अगर कुछ नहीं बचा तो इंसान एक दूसरे को ही खाने लग जाएगा। ऐसा हिस्ट्री में ऑलरेडी हो रखा है और फ्यूचर में भी हो सकता है, जो इस बात को बहुत ज़्यादा स्केरी बना देता है। Through all the bodies there. My father went to Western Ukraine, taking everything good from our home to exchange for food. But he got nothing. 29 दिसंबर 2000, फ्लोरिडा, एक बहुत ही अजीब चीज़ सामने आई। तुम लोगों ने बिगफुट का नाम तो सुना ही होगा। अब बिगफुट को लेकर कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है, बट जो तुम लोग अब ये फोटो देख रहे हो, ये करीब 6.6 फुट लंबा स्नक एप है, जो कि क्रिसमस से पहले एक घर के बैकयार्ड में देखा गया था। एंड तुम लोग इस एप के फुटप्रिंट भी देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा बड़ा है। बट ये एप उस दिन के बाद से फिर कभी भी नहीं दिखा। एंड ये फ़ोटो या फुटप्रिंट एडिटेड तो नहीं लग रहा। एंड जिस औरत को ये दिखा था उसने बताया कि ये अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा था और बहुत ही ज़्यादा स्मेली था। उसने इसकी फ़ोटो को मेल किया था अपने यहाँ के लोकल शेरिफ को, और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चली थी एंड देन फुटप्रिंट वगैरह जो है मिले थे। बट उस दिन के बाद से कभी भी इस ऐप को वापस नहीं देखा गया। काफ़ी लोग मानते हैं कि ये बिगफुट से रिलेटेड था, क्योंकि ऐसा ऐप कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा था, इतना स्केरी। तो आप लोगों को इन फोटोज़ के बारे में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। अगर पार्ट 2 चाहिए हो तो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।